जय हिंद साथियों। मैं एक क्लास करा चुका हूँ, अब मैं दूसरी क्लास करा रहा हूँ। मैंने जो पहले पढ़ाया अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ाया, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब जो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। चर्चा करेंगे भारत में तुर्क आक्रमण के बारे में। तो जो तुर्क है, ये तुर्क साम्राज्य था, ये किसका था? तो ये तुर्क राज्य का जो तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना की थी, ये अलप्तगीन ने की थी। अलप्तगीन ने की थी। कहाँ पर की थी? गजनी में। गजनी साम्राज्य की, गजनी। और ये गजनी कहाँ है? अफगान। अफगान। अब जो इसका अलप्तगीन का जो गुलाम था, इसका नाम जो था गुलाम का, सुबक्तगीन था। सुबक्तगीन। तो सुबक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो आक्रमण किया था सुबक्तगीन ने, भारत पर जो आक्रमण किया था, पंजाब का जो शासक था, चलो आगे बता दूं यहाँ। पंजाब का जो शासक था जयपाल। पंजाब के शासक जयपाल पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया। जयपाल पर प्रथम तुर्क आक्रमण। प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ जो 900 कितने में, ये जो हुआ था सन 986 ईस्वी में। और जो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें जयपाल हार गया था। जयपाल हार गया। अब क्या हुआ, ये जयपाल हारने के बाद जो सुबक्तगीन था, इसके दो पुत्र थे। सुबक्तगीन, इसके दो पुत्र थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम इस्माइल था, और जो छोटा बेटा था उसका नाम महमूद था। अब सुबक्तगीन जब बुढ़ा हो लिया तो उसने अपना जो गजनी का साम्राज्य था, वो उसकी बागडोर इस्माइल के हाथों में दे दी। किसको? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसका मतलब
तो इस्माइल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई और इस्माइल अपनी गद्दी पर बैठा, इस्माइल गद्दी पर बैठा, जब इस्माइल गद्दी पर बैठा तो जो महमूद है, महमूद ने अपने बड़े भाई को मार दिया। किसको मार दिया? महमूद ने इस्माइल को। इस्माइल को मार दिया। और इस्माइल को मारकर स्वयं महमूद जो था, स्वयं गजनी की गद्दी पर बैठ गया। अपने बड़े भाई को मारकर गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर बैठा। और जब ये महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा, अच्छा चलो एक बात नहीं बताई, महमूद गजनवी, महमूद आगे चलकर इतिहास में आगे चलकर महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। महमूद गजनवी के नाम से जाना गया। अब महमूद गजनवी ने जो गजनी पर शासन किया है, नौ सौ 98 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसने क्या किया है? शासन किया। कहाँ पर? गजनी पर। गजनी पर। क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था ये? भारत पर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इससे आगे बताऊंगा। मिटा दूं भाई? ये था मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी जो था, ये महमूद गजनवी, सॉरी महमूद गजनवी। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि यह एकमात्र शासक था तुर्क जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसने 2 उपाधि और ली थी,
यामीन उल दौला, एक तो ये की थी, और जो दूसरी की थी यामीन उल अल्लाह। तो इसने कुल मिलाकर 3 उपाधि धारण की। एक तो सुल्तान की उपाधि धारण की, एक यामीनुल दौला की, और यामीनुल अल्लाह की। इसका जो भारत पर आक्रमण कर जो मेन उद्देश्य था, सिर्फ क्या था, भारत से धन लूटना। उद्देश्य क्या था इसका? इसका जो मेन उद्देश्य था, भारत से धन लूटना। सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था, केवल धन लूटना, मंदिरों को लूटना, भारत के सभी जो अधिक धन वाले राज्य थे सब राज्यों को लूटना। इसका जो मेन उद्देश्य था, धन लूटना था। जो भारत पर आक्रमण किए वो 17 बार आक्रमण किए। जो सबसे पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में इसने पेशावर पर किया। उसके बाद बहुत सारे आक्रमण किए। महमूद गजनवी के जो भारत पर 17 आक्रमण किए, उनमें मैं आपको जो पेपर में आने लायक है मोस्ट उन्हें बताऊंगा। तो जो महमूद गजनवी ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया, वो क्या 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में किया था। किस पे किया था? पेशावर। यहाँ का जो शासक था वो जयपाल था। और ये जो जयपाल था, इसे इसने हरा दिया, और जयपाल ने हार के कारण इसने जलते हुई चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसने क्या किया? चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब इसने आत्महत्या इसलिए कर ली कि जो महमूद गजनवी का जो बाप था उसने भी इसे हराया। अब फिर ये हारा, तो इसने हार के कारण, इसने कई बार हार जाने के कारण इसने आत्महत्या कर ली। मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को मुस्लिम इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। अब ये ईश्वर का शत्रु क्यों कहा? क्योंकि इसने आत्महत्या की थी, इस वजह से कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, एक मनुष्य जीवन दिया है जो कि सबसे अनमोल है, उसी को हमने आग के हवाले कर दिया। तो इसलिए इसे क्या कहा है? ईश्वर का शत्रु कहा है इसे। अब इसने एक इसका आक्रमण 1005 ईस्वी में हुआ। इसे कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसे बता रहा हूँ। 1005 ईस्वी में जो हुआ था, तो ये था भेड़ा, जो वर्तमान भेड़ा पड़ता, भेड़ा में किया। और भेड़ा का जो राजा था सुखपाल, भेड़ा का राजा जो सुखपाल था, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म जब यह हार गया सुखपाल,
महमूद गजनवी तो इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, और गजनवी के जाने के बाद पुनः क्या किया, पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। ले लो भैया, स्क्रीनशॉट करो भाइयों, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा इसमें। अब ये जो था राजा जयपाल, जो हारने के बाद, जब इसने गौरी से हारने के बाद, तो इसने एक जो सुखपाल था, हारने के बाद मुस्लिम धर्म कबूल किया। जब इसने मुस्लिम धर्म कबूल किया तो इसने एक उपाधि धारण की, नौसा शाह की। नौसा शाह की उपाधि। और गजनवी के जाने के बाद इसके लौटने या जाने के बाद क्या करा, पुनः हिंदू धर्म अपना लिया, इस्लाम धर्म छोड़कर पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। और ये सुखपाल था कौन? जो सुखपाल था, ये जो था, ये जयपाल का नाती था, जयपाल का नाती। अब जो महमूद गजनवी जो आक्रमण किया, जो कि इसका 12वां आक्रमण था, इसने किया ये सन 1018 में। और ये जो 1000 का जो आक्रमण था, इसने कहाँ पर किया? मथुरा में। इसने मथुरा पर आक्रमण किया, और जो वहाँ के जो राजा थे मथुरा के, वो जाट जाति से थे। इनको भी इसने हरा दिया। जो 12वां आक्रमण किया 1018 में मथुरा पर किया, जो जहाँ के राजा जाट थे। और ये जो 16वां आक्रमण था, ये इसने किया था 1025 ईस्वी में। 1025 में क्या किया? सोमनाथ, जो कि सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ के मंदिरों को लूटा, मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। और सोमनाथ के जो मंदिर था, इसमें ऐसा इतनी संपत्ति मिली कि इस पर लेकर भी नहीं जाएगी। और ये जो भी लेके जा रहा था, तो रास्ते में महमूद गजनवी को रास्ते में जाट मिल गए। कौन मिल गए? जाट। और जाटों ने महमूद गजनवी को लूट लिया। जाटों ने महमूद गजनवी से कुछ सामान लूट लिया। ये जो सामान लेके जा रहा था महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटकर, उसके बाद महमूद गजनवी ने 17वीं बार आक्रमण 1027 ईस्वी में
सिंध के जाटों के विरुद्ध किया। किसके? सिंध के जाटों के विरुद्ध। और बताया जाता है किसने बहुत जाटों को बहुत ज़्यादा काट पीट करी जाटों के साथ, और उसके बाद जो इसकी मृत्यु जो हो जाती है, मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। किसके कारण हो जाती? मलेरिया के कारण। जय हिंद साथी।